बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में IBS अखर 21 जनवरी 2023 पेपर का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर से पहले 21 जनवरी 2023 IBS अखर पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर आप क्लिक करके इस पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकेंगे। इसके अलावा उसी लिंक से आपको IBS अखर के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। तमाम पेपर्स को हम उसी तरह वजाहत के साथ डिस्कस कर चुके हैं जैसा कि आज की इस वीडियो में इस पेपर को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन एक एक पॉइंट को मुकम्मल वजाहत के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जो क्वेश्चन आप एक बार ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर देख लें, उस क्वेश्चन को आपको कहीं पर भी डिस्कस ना करना पड़े। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर सही स्पेलिंग आप फाइंड आउट करेंगे। नेबर्स के जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन ए वाले हैं। नेबर्स का मतलब है पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर भी आप मैकेनिकल के सही स्पेलिंग बताएंगे। मैकेनिकल के सही स्पेलिंग ऑप्शन सी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है इंपेरेटिव के वो ऑप्शन ए वाले हैं। इंपेरेटिव का मतलब है लाजमी। क्वेश्चन नंबर 56, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसे डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट है हमारे पास 3x = 6x - 5 देन x + 8 की वैल्यू आपने बतानी है। ये शॉर्ट डिटेल में आ जाए, मुकम्मल सोल्यूशन दिया गया है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x - 6x = -15। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये किया है कि -15 इसी साइड पर रह गया। ये देखें, जो इसके साथ 6x था, जब ये दूसरी साइड पे गया तो ये -6x हो गया। -6x में से जब 3x को माइनस किया तो -3x बचा। यहाँ से माइनस दोनों साइडों से खत्म हो गया, माइनस माइनस के साथ कट गया। 3x = 15। x हमारा इसी साइड पर रह गया। 3 जो है, जब हमने 3 इस साइड से खत्म करेंगे तो ये इस साइड पर आकर डिवाइड होगा। x = 5 हमारे पास रह जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी, x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर देनी है। यहाँ पर ये देखें, ये हमने स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पर x की जगह पर हमने x की वैल्यू पुट की और उसमें 8 को जमा किया, हमारे पास 13 सही जवाब आ गया। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। व्यूअर्स, इस तरह के क्वेश्चंस इंतहाई आसान होते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कैंडिडेट सिर्फ सुनते हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसे सवालात को सुनने के बाद वीडियो को रोक दिया करें, पहले प्रैक्टिस किया करें। एक बार कम से कम एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, उसके बाद आगे जाया करें, ताकि आने वाले पेपर्स में जब भी कहीं पर भी ये क्वेश्चन आए, और यकीनन ये क्वेश्चन IBS अखर के पेपर्स में बार बार आएगा, आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 57, इफ द सेल प्राइस इज 672 एंड द प्रॉफिट इज 5%, देन कॉस्ट प्राइस शुड बी। व्यूअर्स, ये इंतहाई अहम सवाल है और बहुत से पेपर्स में, तकरीबन पाकिस्तान के 99% पेपर्स में ये क्वेश्चन, ये मेथड रिपीट हुआ है। चाहे वो पेपर पंजाब का है, चाहे सिंध का है, KP के बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का है, पाकिस्तान में किसी भी सरकारी असामी का पेपर है, उसमें इस प्रोसीजर के तहत क्वेश्चन लाजमी रिपीट किया गया है। यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो सिर्फ एक फार्मूला है। वो फार्मूला कौन सा है, ये देखें, ये वाला जो फार्मूला है, ये देखें, ये तरीकाकार, ये वाला, ये मेथड अगर आप समझ गए तो आप इस तरह के सवालात को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आज हमने ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगाया था और मुकम्मल इसका सोल्यूशन भी आपको बताया गया था कि किस तरह से आपने परसेंटेज निकालनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 672 का 5% निकाल लेंगे। 5% निकालने का मकसद ये है कि इस तरह आपको इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो मालूम हो जाएगी कि कॉस्ट प्राइस इतनी थी और इस चीज को आपने 672 रुपए में सेल किया। ये देखें, यहाँ पर जब हमने इसका 5% निकाला 672 का तो ये 33.6 आया। 33.6 जो है ये प्रॉफिट है और चीज जो थी वो 638.4 रुपए की थी, उसको 33.6 रुपए के प्रॉफिट से 672 रुपए में फरोख्त कर दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। यहाँ पर एक तो ये फार्मूला आप याद कर लें, ये कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये वैल्यूज जो है इसमें पुट करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। और उसके साथ साथ इसका जो परसेंटेज निकालने का तरीका है, ये देखें, ये जो है 5% ऑफ 672, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इस मेथड के थ्रू आप इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप
सॉल्व कर सकेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ई टेस्ट एकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पेपर्स को डिस्कस करने का तरीका पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स में हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने IBS अक्खर पेपर्स की तैयारी के लिए, तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें तमाम IBS अक्खर के करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद थे और मुकम्मल हलशुदा थे। उन नोट्स में मौजूदा 21 जनवरी 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट IBS अक्खर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। आपके सामने ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। Question number 58. A trader bought a television for rupees 15,000. The price should he sell to get profit of 20% is 18,000. यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है उसको मैं उर्दू में आपको बताता हूँ। एक दुकानदार है, उसने एक टेलीविजन 15,000 रुपये का खरीदा है। ये बताएं कि वो 20% इस पर प्रॉफिट लेगा, तो प्रॉफिट लेने के बाद इसकी वैल्यू कितने की होगी? 15,000 का टीवी है, 20% इस पर मुनाफा लेने के बाद इसे ये कितने का फरोख्त करेगा? इसे ये 18,000 का फरोख्त करेगा। इसकी वैल्यू आपने किस तरह से निकालनी है? सबसे पहले आप इसकी जो परसेंटेज है वो निकालेंगे, जैसा कि सबको क्वेश्चन में आपको बताया गया था। ये देखें, ये वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है। ये देखें 20% सबसे पहले 15,000 का निकाला, 15,000 का 20% जो है वो 3,000 बनेगा। 3,000 को 15,000 में जमा कर दिया। 18,000 का अगर वो टीवी बेचा जाए तो इस पर 20% दुकानदार को प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59. A fruit seller purchase oranges at the rate of 3 for ₹5 and sells them at 2 for ₹4. His profit in the transaction is 20%. इस क्वेश्चन को मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ। सोल्यूशन आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दिया गया है, फार्मूला भी लिखा हुआ है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका सही जवाब जो है वो 20% आपके सामने आ जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि एक शख्स ने 5 रुपए के 3 माल्टे खरीदे हैं और 4 रुपए के 2 माल्टे बेचे हैं। ये बताएं कि इसे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? यहाँ पर 20% सही जवाब होगा। फार्मूला नीचे दिया गया, इसमें वैल्यूज पुट कर लें, आपके पास इसका सही जवाब आ जाएगा। 2-4 पॉइंट्स है जो मेन थे, जहां पर कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे थे, वो हमने लिख दिए हैं, बाकी आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 60. A person sold a stove for ₹470 and incurred a loss of 6%. The price would it be sold so as to earn a profit of 8%, ₹540. एक शख्स ने 470 रुपए का एक चूल्हा वो फरोख्त किया है, बेचा है। ये बताएं कि वो जो चूल्हा था वो उसने कितने रुपए का खरीदा था, जो उसे 470 रुपए में बेचने पर 8% लॉस हुआ है। 540 रुपए का उसने खरीदा था और 470 रुपए का 8% नुकसान के साथ फरोख्त कर दिया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61. If 28 men can finish a work in 15 days, 21 men can finish the same work in 20 days. व्यूअर्स, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है लेकिन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। ये देखें, इसे सॉल्व आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने वर्क निकाल लेना है। 28 लोग हैं, एक काम को 15 दिनों में करते हैं। आपने 28 को 15 से ज़रब देनी है, आपके पास 420 आ जाएगा काम। ये एक वैल्यू है, मिसाल के तौर पर है कि 28 लोग एक काम को करते हैं, वो काम जो है वो 420 है। 420 से मुराद आप इसको कह लें कि 420 उसकी वैल्यू है। 420 चीज़ें हैं जिन्हें 28 लोग एक मखसूस टाइम पीरियड में मुकम्मल करते हैं। ये 420 वैल्यू है। अगर आपको पेपर में ये कह दिया जाए कि ये बताएं 50 लोग इसे कितनी देर में करेंगे, 10 लोग कितनी देर में करेंगे, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये जो 420 है यहाँ पर आपने उसे डिवाइड कर देना है। 420 से आपने डिवाइड करना है। यहाँ पर 21 लोग इस काम को कितनी देर में खत्म करेंगे, आपने 21 से डिवाइड कर देना, आपके पास 20 सही जवाब आएगा। अगर यहाँ पर 50 लोग लिखा जाता, 10 लोग लिखा जाता, 5 लोग लिखा जाता, तो आप बेफिक्र होकर 420 को उस वैल्यू से डिवाइड कर देते, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। इस तरह के क्वेश्चंस आपने इंतहाई एहतियात के साथ क्वेश्चन को पढ़ने के बाद करने हैं। जल्दबाजी का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं करना। ये फ्री के नंबर्स होते हैं। सिर्फ मसला ये होता है कि कैंडिडेट्स क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझते नहीं है,
फौरी तौर पर आंसर को टिक कर देते हैं, जिस वजह से उनका आंसर गलत कंसीडर होता है। क्वेश्चन नंबर 62, इन दी फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच द रन रेट वाज ओनली 3.2, द रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन शुड बी डैश। व्यूअर्स, ये स्टेटमेंट समझे इंतहाई आसान है। इसमें यह कहा गया है कि 10 ओवर्स में रन रेट 3.2 था। इसका मतलब यह है कि 10 ओवर्स में जो स्कोर की रेशो थी वो 3.2 थी। इसको मजीद हम सादा करते हैं, 10 ओवर्स में ये सिचुएशन थी कि एक ओवर में 3.2 स्कोर बनाया गया। इसको हम ये देखें, सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे 3.2 को हम 10 से ज़रब देंगे तो इसका मतलब ये है कि 10 ओवर्स में 32 स्कोर बना। आगे ये कहा गया है कि उसके बाद जो रिमेनिंग 40 ओवर्स थे उसमें टारगेट 282 पर पहुंच गया। ये बताएं कि किस एवरेज के साथ स्कोर जो है मजीद आगे बढ़ा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 40 ओवर्स जो है उनके जो रन रेट है उसे अलग कर लेंगे। जो उससे पहले 10 ओवर्स में हुआ था वो ऑलरेडी हम अलग कर चुके हैं। ये देखें 32 ये आ गया, 282 में से हम 32 को माइनस कर देंगे। ये देखें, दोबारा मैं इसे क्लियर करता हूँ। यहाँ पर 282 में से आपने 32 को माइनस कर देना है और 40 से तकसीम कर देना है। इसका मतलब ये है कि 282 में से आपने जो पहले 10 ओवर्स के रन रेट थे, रन्स थे, वो आपने माइनस कर दिए। उसके बाद 6.25 आपके पास रन रेट वैल्यू आ गई, जो 10 ओवर्स के बाद 40 ओवर्स प्लेयर्स ने खेले। उन 40 ओवर्स में उन्होंने 6.25 रन रेट से स्कोर किया और इसी वजह से उनका जो टारगेट है वो 282 रन तक पहुंचा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब कहलाएगा। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी etest.com.pk वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। याद रखें, ई टेस्ट वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। करंट एंड पास्ट पेपर्स के अलावा आपको किसी किस्म का डाटा हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 63, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल is 3:2, the number of girls in class is। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट को उर्दू में पढ़ के बताता हूं कि ये क्या है। अगर आप उर्दू में स्टेटमेंट समझ जाते हैं तो आप इसे खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 80 हैं, टोटल तुलबा की तादाद 80 है और इनमें बॉयज टू गर्ल्स की रेशो, यानी कि बॉयज टू गर्ल्स से मुराद ये है जो पहली वैल्यू होगी वो बॉयज की है, दूसरी जो है वो गर्ल्स की है। बॉयज की वैल्यू 3 है और गर्ल्स की वैल्यू 2 है, जैसा कि ये हमने शॉर्ट डिटेल में लिखा भी हुआ है। ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। इसको हमने क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए इस फार्मूला में आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। आपके पास 32 सही जवाब आएगा। इस क्लास में 32 गर्ल्स हैं और बाकी जो है वो बॉयज हैं। Question number 64, the burning of substance in air with release of large amount of heat and light energy is called combustion। ये combustion की डेफिनेशन है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। Question number 65, what happens when water solidifies as ice on cooling from 4 degree to 0 degree centigrade? अगर पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से वापस 0 सेंटीग्रेड पर आ जाए और बर्फ की तरह सख्त हो जाए तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी उसकी डिक्रीज होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। Question number 66, an instrument that enables us to see distant object is called। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा आला जो दूर की चीजें हमें दिखाता है उसे टेलीस्कोप कहते हैं। बहुत से पेपर्स में टेलीस्कोप की इन्वेंशन का पूछा गया है। टेलीस्कोप को गैलीलियो ने 1609 में इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 67, अल्लामा इकबाल रिसीव्ड हिज पीएचडी इन फिलॉसफी फ्रॉम विच कंट्री? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पीएचडी की डिग्री जर्मनी से ली। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1908 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में वो थीसिस पूछा गया है कि किस थीसिस में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये डिग्री पास की थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो लास्ट थीसिस था पीएचडी में वो द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया था। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। जिस तरह आप गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की, किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करें तो हमारी इस
इस ऐप को हौसला अफजाई के लिए, हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 68, सर सैयद अहमद खान ऑल्सो रियलाइज दैट मुस्लिम्स वर लैगिंग बिहाइंड इन एजुकेशन बिकॉज ऑफ देयर कंजर्वेटिव अप्रोच टूवर्ड्स। सर सैयद अहमद खान ने देखा कि मुसलमान जो है वो जदीद तालीम हासिल ना करने की वजह से बहुत पीछे रह गए हैं, उन्हें चाहिए कि इंग्लिश और मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न नॉलेज को सीखें। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, नेम द इवेंट व्हिच वाज इंप्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिटिश राज इंडिया इन 1905। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का वाकया पेश आया। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में पार्टीशन ऑफ बंगाल का पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में यह पूछा गया है कि 1905 में जो पार्टीशन हुई थी, इस पार्टीशन को कैंसिल कब किया गया। नोट कर लें, 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और 1911 में इस तकसीम को दोबारा कैंसिल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 70, द मिनिमम नंबर ऑफ गोट्स फॉर व्हिच ज़कात इज कंपल्सरी। कम से कम कितनी बकरियां हों जिन पर ज़कात वाजिब है। अगर 40 बकरियां हैं तो उस पर ज़कात वाजिब है, और अगर 5 से 9 तक ऊंट हैं तो उन पर भी ज़कात वाजिब है। कुछ हदीस में, कुछ रेफरेंसेस में 7 ऊंट मिलता है, कुछ रेफरेंसेस में ये मिलता है कि 5 से ऊपर 9 तक अगर ऊंट होंगे तो उन पर भी ज़कात वाजिब होगी। मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ वैल्यूज मिलती हैं, इसे आप मजीद अहादीस में कंफर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज। बुद्धिज्म का जो बानी है वो सिद्धार्थ गौतम है। सिद्धार्थ गौतम ने 6वीं सदी के आखिर में बुद्धिज्म की बुनियाद रखी। बहुत से पेपर्स में बुद्ध मत की मजहबी किताब का नाम पूछा गया है। बुद्ध मत की जो मजहबी किताब है उसका नाम त्रिपिटकस है। क्वेश्चन नंबर 72, इन MS Word 2016 प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स विल सिलेक्ट। अगर आप MS Excel में काम करते हुए F8 की को 3 बार प्रेस करेंगे तो आप मुकम्मल सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कीबोर्ड में फंक्शनल कीज की तादाद कितनी है। कीबोर्ड में फंक्शनल कीज की तादाद 12 है। आपके सामने अगर आप कीबोर्ड को देखेंगे तो आपके सामने F1 से लेकर F12 तक बटन बने हुए हैं, इन्हें फंक्शनल कीज कहा जाता है और इनकी तादाद 12 है। व्यूअर्स, नोट कर लें, मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू में कामयाबी के लिए आप ई-टेस्ट अकेडमी के दर्ज झैल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो जरूर करें, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम अपडेट देते रहते हैं। आपके सामने ई-टेस्ट फेसबुक पेज, ई-टेस्ट इंस्टाग्राम और ई-टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो जरूर कर लें ताकि आप खुद को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रख सकें। इसके अलावा टिकटॉक, लाइकी, स्नैक वीडियोस वगैरह पर भी ई-टेस्ट अकेडमी के ई-टेस्ट के नाम से अकाउंट्स मौजूद हैं, उन्हें भी आप फॉलो करके खुद को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, इन मेल मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग माइट प्रेजेंट द मेन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ऑप्शन ए आ सेल्स ब्रॉच सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन MS Word 2016। व्यूअर्स, याद रखें, जब भी आप किसी पेज की सेटिंग करेंगे, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ऊपर से जगह छोड़ेंगे, यहाँ पर हमने इतनी जगह छोड़ी हुई है, ये देखें, नीचे से हमने कुछ जगह छोड़ दी है, साइडों से हमने ये देखें ये जगह छोड़ी हुई है, ये देखें इधर से भी हमने छोड़ी हुई है। इन तमाम चीजों को मार्जिन कहा जाता है। ये पेज मार्जिन है कि नीचे से इतनी जगह छोड़ दी जाए, दाएं बाएं ऊपर से इतनी जगह छोड़ दी जाए, ये तमाम चीजें पेज मार्जिन कहलाती हैं। अगर आप दरमियान में से जब लिखेंगे, ये देखें, ये सेंटेंस हमने यहाँ से शुरू किया और ये हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से, ये पेज मार्जिन में नहीं आएगा। पेज मार्जिन में ऊपर नीचे दाएं बाएं की जो स्पेसेस हैं, जो सेटिंग्स हैं, वो आएंगी। ये जो दरमियान में पैराग्राफ लिखा जाता है, ये पैराग्राफ जो है ये पेज मार्जिन में काउंट नहीं होता। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। सेंटर जो है, सेंटर से लिखना, ये पेज मार्जिन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन होम टैब। होम टैब में कॉलम्स का ऑप्शन नहीं होता। Question number 76, the minimum number of rows and columns in MS Word 2016 document is। MS 2016 में कम से कम रोज और कॉलम की तादाद 1 हो सकती है। 1 रो या 1 कॉलम आप MS Word में ड्रा कर सकते हैं। Question number 77, which of the following uniquely identifies a cell in MS Excel 2016। एड्रेस बार जो है वो स्पेसिफिक सेल को आइडेंटिफाई करती है कि आपका कर्सर इस वक्त किस सेल में मौजूद है। यहाँ पर ऑप्शन सी एड्रेस सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट्स इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरीज। यहाँ पर ऑप्शन ए कॉलम चार्ट सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 79, which of the following is not the type of a network। व्यूअर्स, यहाँ पर गेटवे, राउटर, स्विच,
ये तीनों जो है ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जबकि प्रोटोकॉल जो है ये नेटवर्क डिवाइसेस नहीं है। प्रोटोकॉल एक ऐसा रूल्स का सेटअप है जो कैलकुलेट करता है कि किस तरह से ट्रांसमिशन जो है डिवाइसेस के दरमियान एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जा रही है, कितनी कम्युनिकेशन हो रही है, ये तमाम चीजें जो कैलकुलेट करता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। व्यूअर्स यहाँ पर फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम ये तीनों वेब ब्राउजर्स की टाइप्स हैं, वेब ब्राउजर्स की एग्जांपल्स हैं, जबकि नेटबीन्स जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। नेटबीन्स एक एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में, जावा वगैरह जब यूज करते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, तब नेटबीन्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत देंगे। 80 MCQs थे जो रीडेबल थे, 20 MCQs रीडेबल नहीं थे, इसलिए हमने उन्हें स्किप कर दिया है। अगर आपके पास किसी भी असामी का, किसी भी सूबे का ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो ओरिजिनल पेपर हमें ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करें। इंशाल्लाह उस पेपर को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।